हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम कंसेप्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो दो कंसेप्ट हम करेंगे आज। एक तो करेंगे कंसेप्ट हम लीकेजेस एंड इंजेक्शंस का, और दूसरा कंसेप्ट जो हम करेंगे वो करेंगे स्टॉक वर्सेस फ्लो का, कि स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर है। सो दीज आर द टू टॉपिक्स दैट वी हैव टू डू टुडे। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू टॉपिक्स इन अ डिटेल मैनर। ओके, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद leakages and injections. So before doing this, leakages and injections, I want you to remember the concept of circular flow of income. आपको याद होगा कि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करते थे इन टू सेक्टर इकोनॉमी। हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो ऑन द वन साइड हमारे पास होता था हाउस होल्ड्स, और ऑन द अदर साइड वी हैड फर्म्स। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या था, बेसिकली हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता था किसको, फर्म्स को। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ। फैक्टर सर्विसेज का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। दीज वर द फैक्टर सर्विसेज। ये फैक्टर सर्विसेज थी जो कि हाउस होल्ड फर्म को देता था। इस फैक्टर सर्विस से फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाता था और वापस किसको दे देता था, हाउस होल्ड को। ठीक है भाई, सीधी सीधी सी बात है, कोई काम फ्री में नहीं होता, कोई काम फ्री में नहीं होता। तो जब हाउस होल्ड, अच्छा एक मिनट, मैं इसमें गुड्स एंड सर्विस तो लिख दूं, गुड्स एंड सर्विस। ठीक, कोई काम फ्री में तो होता नहीं है। तो जब हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विस देते थे, उसके बदले में फर्म्स जो थी वो फैक्टर पेमेंट्स किया करती थी हाउस होल्ड को। यानी कि फर्म के पास जो भी पैसा है वो एज अ पेमेंट किसको मिल जाता था, हाउस होल्ड को। और फर्म्स अपना सारा पैसा खर्च करके ये गुड्स एंड सर्विस खरीदती थी किससे, सॉरी, हाउस होल्ड अपना सारा पैसा खर्च करके ये गुड्स एंड सर्विस किससे खरीदती थी, फर्म से। ठीक है, तो ये पेमेंट देख, और इस पेमेंट को क्या क्या कहा जाता था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब कंजम्पशन करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है हाउस होल्ड, मीन्स हाउस होल्ड इज spending its income on consumption of these goods and services which is produced by firms. Okay, आमतौर पे अगर हम यहाँ पे देखें, जनरली जो देखते हैं, अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो ये फर्म्स अपना सारा पैसा हाउस होल्ड को दे रहे हैं और हाउस होल्ड अपना सारा पैसा फर्म्स को दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि मनी जो है वो बार बार फ्लो कर रहा है इन दोनों सेक्टर के बीच में। ठीक, यानी मनी कहीं बाहर जा नहीं रहा। लेकिन अगर ऐसी कुछ कंडीशंस आ गई कि मनी बाहर जाए, ठीक है, या बाहर से मनी आए, यानी इस फ्लो में या तो मनी ऐड हो या मनी इससे विड्रॉ। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस के ऊपर ही बना है कॉन्सेप्ट ऑफ इंजेक्शन या कंसेप्ट ऑफ इंजेक्शन या कंसेप्ट ऑफ, दूसरा क्या था, एक तो है इंजेक्शन और दूसरा है लीकेजेस। दूसरा क्या है, लीकेजेस। करेक्ट। तो अगर इस फ्लो से पैसा बाहर निकला, इस फ्लो से बाहर पैसा निकला, तो उसको बोल देते हैं लीकेजेस। लेकिन अगर कहीं से इस फ्लो में पैसा आया, इस फ्लो में पैसा आया, तो उसको कह देते हैं इंजेक्शंस, यानी कि पैसा इंजेक्ट हो रहा है।
पैसा इंजेक्ट हो रहा है फ्लो ऑफ इनकम में, ठीक है। अच्छा, लीकेजेस कैसे हो सकते हैं, लीकेजेस कैसे होंगे? ऐसा मान लो कि हाउस होल्ड कुछ पैसा, सारा का सारा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च नहीं कर रहे, वो कुछ पैसा सेव कर रहे हैं। तो सेविंग कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर द लीकेजेस। सही बात है। अगर इन्होंने पैसा सेव कर लिया और सारा का सारा पैसा खर्च नहीं किया तो सारा का सारा पैसा फ्लो नहीं होगा। इन्होंने तो सारी इनकम अपनी फैक्टर पेमेंट इनको कर दी, सारे के सारे पैसे इन्होंने दे दिए इनके फैक्टर सर्विस के बदले, लेकिन अब ये सारा का सारा पैसा खर्च नहीं कर रहे, फर्म को नहीं दे रहे, ये कुछ पैसा बचा ले रहे हैं। तो सेविंग्स कुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर द लीकेजेस। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट आती है एंड गवर्नमेंट इज आस्किंग फर्म टू पे द टैक्सेस और हाउस होल्ड टू पे द टैक्सेस। कहते हैं लाओ भाई टैक्स लाओ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर फर्म को सारा पैसा मिला और यहाँ से उसको टैक्स देना पड़ा तो वो आगे इस पैसे को फ्लो नहीं कर पाएगा पूरा का पूरा, यानी कि अब उसके पास कुछ कम पोर्शन बचा है इनकम का आफ्टर गिविंग टैक्स, तो फिर वो पैसा पूरा, तो इस सिस्टम में से कुछ पैसा बाहर निकल गया, है ना। वैसे मैं बार फिर से बताता हूँ, टू सेक्टर इकोनॉमी में हम अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट का रोल है ही नहीं, देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट स्टिल ये कंसेप्ट समझाना है लीकेजेस का, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट होती तो गवर्नमेंट अगर टैक्स लेती तो फिर यहाँ पे लीकेजेस हो जाते। नाउ थर्ड पॉइंट इज इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का क्या मतलब है अब यहाँ पे? इंपोर्ट्स का ये मतलब है कि हाउस होल्ड जो है वो सामान फर्म से नहीं खरीद रही, वो ये हाउस होल्ड जो है सामान बाहर से मंगवा रही है, यानी कि अदर कंट्रीज से। तो जब अगर वो इंपोर्ट करेगी कोई सामान, तो इंपोर्ट करने के साथ ही जो पैसा होगा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पैसा इसके पास नहीं जाएगा, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पैसा अब कहाँ जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो वो भी फिर वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। और जब पैसा बाहर चला जाएगा तो यहाँ से हम वो पैसा विड्रॉ हो जाएगा, इस यहाँ से वो पैसा विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। वो इस पैसा इस फ्लो में नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीकेजेस, तो तुम साफ साफ कह सकते हो इट इज द अमाउंट withdrawn from flow of income. Now let's move to the injections. What do you mean by injections? Injections बड़ा सिंपल, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इंजेक्शंस में। समझाता हूँ क्या है इंजेक्शंस। इंजेक्शन जब भी कोई कभी भी पैसा इस फ्लो ऑफ इनकम में ऐड होता है तो उसे बोल देते हैं हम इंजेक्शंस। जैसे कि देखो, सेविंग की जगह एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ गई है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आ गई है, मतलब इन्वेस्टमेंट आ गई है, पैसा सेव नहीं हुआ है और पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो क्या होगा? इस फ्लो में पैसा इंजेक्ट हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, सरकार टैक्स नहीं ले रही है, वो आपको सब्सिडीज दे रही है। सब्सिडीज का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। I hope you understood the concept of injection. And now last third point, अगर फर्म हाउस होल्ड की जगह सामान को बाहर बेच दे, अब्रॉड में बेच दे, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट्स कहते हैं। तो एक्सपोर्ट जब करती है फर्म तो बाहर से क्या होगा? बाहर की कंट्री से पैसा आएगा अब्रॉड से, तो फ्लो ऑफ इनकम में वो पैसा इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंजेक्शंस। Or if someone asks you what do you mean by injection, you can tell them it is the amount of money added to
added to flow of income. तो you can note it down. और यही कंसेप्ट था इंजेक्शंस एंड लीकेजेस का. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. आई होप यू हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन. I hope you have already noted down this concept, okay. So the next concept is the difference between stock and flow. So next concept is the difference between stock versus flow. क्या मतलब है? When we measure a variable at a particular point of time, it is known as a stock. पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं. When we measure a variable at a particular point of time. So the keyword over here is particular point of time. ठीक है. On the other hand, when we measure a variable over a period of time or during a period of time, then it is known as flow. तो जब आप किसी वेरिएबल को एक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हैं तो उसको कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट, और जब आप किसी वेरिएबल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नापते हैं तो उसे कहते हैं फ्लो कंसेप्ट. ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है किसी वेरिएबल को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही नापना पड़ेगा. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको. जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट 31st March 2022. तो अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट या एज ऑन 31st March 2022, तो आप मुझे बताइए कि क्या हम ये जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है उसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? क्या हम इसको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम बता सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट. क्योंकि भाई 31/3/22 को इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, वो एक फिक्स्ड नंबर होगा. ठीक है, इसीलिए वो चेंज नहीं हो सकता है ना. इसीलिए इसको स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है. वो आता है स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट. दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फ्लो कंसेप्ट की, तो इसके एग्जांपल में लिखते हैं नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2022. यानी कि जनवरी के पूरे महीने में कितने बर्थ हुए. तो अब पूरे जनवरी का महीने में
कितने बर्थ हुए, ये एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये इस चीज़ को नापा है, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते इसको आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर दिस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि क्योंकि हो सकता है कि पहले दिन जनवरी 1 को कुछ अलग बर्थ हुआ हो, उसके बाद जनवरी 2 को नंबर ऑफ बर्थ अलग हो, जनवरी 3 को नंबर ऑफ मंथ्स अलग हो, ये कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको फ्लो कंसेप्ट कहते हैं और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू, ठीक है। आप हाँ, अगर इसकी जगह ये कहते हैं कि आप 31 तारीख को पॉपुलेशन ये है, 31 जैन को पॉपुलेशन ये, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना, हमें पूरे महीने का जानना है। जब हमें पूरे महीने का जानना है कि कितने बर्थ हैं, तो फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि वो फ्लो की तरह बह रहा है, प्रवाह की तरह बह रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको डायनामिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ये कि ये चेंज होता रहता है ना, इसीलिए इसको डायनेमिक कंसेप्ट भी कहते हैं। तो ऐसा बोला जाता है फ्लो इज ए डायनेमिक कंसेप्ट, ठीक है। डायनेमिक का मतलब जो चेंज होता रहता है, इट चेंजेस विद टाइम। एक बार एग्जाम्पल दे रखा होता है बहुत सारी बुकों में, बच्चों वाला एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू, ठीक है। ये एक टैंक है, ठीक है। सोचो 500 लीटर्स का टैंक है और इस टैंक में वाटर भरा हुआ है ऊपर तक, ठीक है। नाउ दिस टैंक इज फुल ऑफ वाटर, ओके। तो मैं ये कहूँगा कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा अभी, ठीक है। इसमें मुझे पता है कि 500 लीटर है और मैं इसको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नाप सकता हूँ कि हाँ भाई, अगर मैं बोलूँ कि 7:45 PM पे इस पे 500 लीटर पानी है, तो यस आई कैन टेल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस टैंक, आई कैन टेल इजिली, आई कैन टेल, ठीक है। लेकिन जो फ्लो कंसेप्ट होता है उसको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं नाप सकते आप, ठीक है। उसमें टाइम डायमेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखो ये बनाया मैंने एक टैप, इसमें ये टैप बना दिया मैंने इसमें। अब सोचो ये रहा एक, इसमें हमारे पास ये एक 20 लीटर का, अच्छे से बना देता हूँ मैं ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारे पास एक 20 लीटर का गैलन है, ठीक है। ये 20 लीटर का वेसल है, ठीक है। अब इस वेसल में पानी गिर रहा है, यानी पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब इस वेसल को भरने में टाइम लग रहा है 5 मिनट का सपोज, तो 7:45 से लेके 7:50 तक ये वेसल भरेगा। तो मैं ये नहीं कह सकता इसमें कि 7:45 में कितना पानी फ्लो हो रहा है इसमें, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे इस टाइम ड्यूरेशन को कंसिडर करना पड़ेगा कि 5 मिनट में इसके अंदर कितना पानी फ्लो हुआ है। तो 5 मिनट के अंदर अंदर इसके अंदर 20 लीटर पानी फ्लो हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 7:46 पे कितना पानी फ्लो हुआ है, 7:47 पे कितना पानी फ्लो हुआ है, ठीक है। तो मुझे उसके लिए एक टाइम डायमेंशन को लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि फ्लो कंसेप्ट हैज अ टाइम डायमेंशन व्हाइल स्टॉक कंसेप्ट हैज नो टाइम डायमेंशन। सो यहां मैं देता हूं इट हैज नो टाइम डायमेंशन, क्योंकि इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, हम इसे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता देते हैं। लेकिन यहाँ टाइम डायमेंशन होता है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं जो कि आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, स्टॉक और फ्लो में, क्योंकि ये आ सकते हैं आपके एमसीक्यू में कि ये कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये इसमें टाइम डायमेंशन होगा, फ्लो कंसेप्ट में टाइम डायमेंशन होगा, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होगा। इसको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नापते हैं स्टॉक कंसेप्ट को, फ्लो कंसेप्ट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नापते हैं, ठीक है। तो इसमें जब टाइम डायमेंशन होगा तो टाइम डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, पर मिनट, पर एनम, पर मंथ, पर वीक, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया वो पर मंथ का लिया है। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है वो पर मंथ का लिया, ठीक है। नाउ इसको इरेज करता हूँ और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और लिखवाता हूँ आपको। अच्छा, ये सब लिख लेना। आपकी जो टाइम डायमेंशन है, इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन, इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, ये सब लिख लेना आप कि फ्लो इज़ अ डायनामिक कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, स्टॉक में लिखते हैं साथ के साथ। मैं लिस्ट बनवा देता हूँ आपको एक, ठीक है। लिखिए वेल्थ। वेल्थ किसी की एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही बताते हैं कि किसके पास कितनी संपत्ति है। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना वेल्थ इसके पास है, कितना वेल्थ इसने एक्यूमुलेट कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेबर फोर्स, मतलब देश में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना लेबर फोर्स है, ठीक है। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये भी आपका ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर मैं लिखवाऊँ कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट, तो वो फ्लो का कंसेप्ट होगा। इसको इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं बहुत से लोग। चौथा है क्वांटिटी, या क्वांटिटी को सप्लाई भी कह देते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। वही वाटर इन अ टैंक, ठीक। दूसरी तरफ आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे क्या है? पॉइंट नंबर 1 पे आपका इनकम हमेशा फ्लो होती है, यानी कि नेशनल इनकम भी लिख सकते हो आप, पूरे देश की इनकम। तो क्या होगा? फ्लो कंसेप्ट होगा, क्योंकि इनकम कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होती है। उसके लिए ड्यूरेशन देखा जाता है कि पूरे साल की कितनी इनकम है, पूरे दिन की कितनी इनकम है, पूरे महीने की कितनी इनकम है, या वीकली इनकम क्या है। सो इनकम हैज़ ऑलवेज अ टाइम डायमेंशन। ओके, नाउ नेशनल इनकम। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें आपका? दूसरा पॉइंट है आप इसमें एक्सपेंडिचर। सेम कंसेप्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। भाई जब इनकम फ्लो है तो एक्सपेंडिचर भी तो फ्लो होगा। थर्ड तो कैपिटल फॉर्मेशन आपने लिख ही लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एग्जांपल, चेंज इन मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई में चेंज हो रहा है, अगर मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट, चेंज इन मनी सप्लाई फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि बदलाव जब भी होगा उसको हम फ्लो में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वहां पे एक टाइम डायमेंशन होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई इंटरेस्ट हमेशा ध्यान रखना, इसमें टाइम डायमेंशन होता है। इंटरेस्ट, ब्याज कैपिटल पे जो होता है वो हमेशा उसमें टाइम डायमेंशन होता है, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नापा जाता है। क्योंकि कैपिटल पे जब देखोगे, बोलोगे आप इंटरेस्ट, तो कितने दिन का इंटरेस्ट, कितने महीने का इंटरेस्ट, कितने वीक का इंटरेस्ट, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी टाइम डायमेंशन है। अच्छा, इसके साथ ना मुझे एक एग्जांपल और याद आ गया, है ना। अगर कोई कहे बात आपसे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में बताया जाता है कि एज ऑन 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक इतना है मेरा। तो साल के अंत में इतना स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, इतना माल मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है, ठीक। तो इसको कहते हैं स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन उसी तरफ अगर मैं दूसरी तरफ चेंज इन स्टॉक की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट चेंज इन स्टॉक, देन इट इज अ चेंज इन स्टॉक बात करूं तो ये फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि ये चेंज को बता रहा है, ठीक है। तो इसमें टाइम डायमेंशन पक्का होगा, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आपको देखना
पड़ेगा इसमें। ओके, तो ये 2 कंसेप्ट ही आज हमें करने थे और है हमने अच्छे से कर लिए हैं। आई होप इफ़ यू हैव एनी डाउट, है ना, इफ़ यू हैव एनी डाउट, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मैं रखूँगा, यू कैन आस्क योर डाउट देयर, I will respond to that doubt, I will respond to your queries, okay, or I hope you are liking my video, okay, you are enjoying my video. So if you enjoyed my video, please like the video, subscribe to our channel, hit the bell icon and share this with your friends. Okay, you can also take offline classes, okay, from us. Okay, thank you for watching. तो आप आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।